हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आइए आज फिर फॉरेक्स का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ पे कमाने के मौके मिलेंगे। कल का दिन कोई ज़्यादा खास नहीं रहा हम लोगों का। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ कल बाजार ने ऊपर नीचे अच्छा वाला मतलब कल आप देखोगे यूरो ने कल एक सिंगल साइड रैली दिया और उसके बाद फिर अच्छा वाला गिर भी दिया। तो हम लोगों ने आपको कल शॉर्ट दिया था 1.0880 पे, और वो इस उम्मीद में दिया था कि प्रीवियस आपका स्विंग लो ब्रेक हो गया है। ये लो ब्रेक होने के बाद कोई भी रिवर्सल आएगा हमें शॉर्ट करना है, लेकिन हम इस बात को भूल गए कि जब ये स्विंग लो ब्रेक हुआ, कौन सा कैंडल ब्रेक हुआ? ये वाला कैंडल ब्रेक हुआ। इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ और इस कैंडल का हाई ब्रेक हो गया। ऐसे पैटर्न को हम बोलते हैं ब्रेकआउट फेलियर। ऐसे पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? ब्रेकआउट फेलियर। कि जब भी बाजार के अंदर एक फ्रेश ब्रेकआउट होता है, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, और उस कैंडल का लो अगर ब्रेक नहीं होता है या अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हाई ब्रेक नहीं होता है और रिवर्स डायरेक्शन में मार्केट चला जाता है, तो उसको बोलते हैं ब्रेकआउट फेलियर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम अपने एडवांस क्लासेस में कराते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारी एडवांस क्लासेस के लिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं, आप कांटेक्ट करें। मैं आपको बिल्कुल हाई लेवल का एक स्ट्रेटजीज से भरपूर आपको पूरा टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, सेंटिमेंट एनालिसिस वगैरह करके बताऊंगा। उसके अंदर आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन आपको ज़बरदस्त नॉलेज मिलेगी और ज़बरदस्त आप पैसा बनाने के लायक बन जाएंगे। तो ये आपका फेक ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट फेलियर हो गया और ये ऊपर चला गया। अब 2-3 तरह के एनालिसिस हैं। देखो आज सबसे बड़ी बात है ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी। आज ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या हो सकता है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है। चांसेस उन्होंने ये बोले थे कि भाई हम इस साल में 140 है, 160, 120, ऐसा कुछ याद नहीं है मेरे को, 120 बेसिस पॉइंट है मिनिमम, उतना हम रिड्यूस करेंगे। लेकिन अभी के तारीख में मेरे को लगता नहीं कि वो रिड्यूस करेंगे। आज उनको पॉलिसी में कोई भी चेंजेस नहीं करने चाहिए। मैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे लेके जाता हूँ आपको। आज आपका मेन रीफाइनेंसिंग रेट है, पिछली बार 4.50% था, अभी भी 4.50% है। कोई चेंजेस होने की उम्मीद नहीं है। अगर ऐसा होता है तो यूरो के अंदर आपको एक तेजी देखने को मिलेगी और यूरो में आप 950 तक का लेवल और 1000 तक का लेवल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कब? पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि हमने 880 पे जो शॉर्ट कराया था, हमने बोला था 920 के ऊपर बंद हो जाए और उसका हाई ब्रेक हो जाए तो हमारा स्टॉप लॉस है। 920 के ऊपर ये बंद हुआ, 3-4 पे ऊपर गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट किया और नीचे आ गया। आज का दिन भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, कल का दिन भी हुआ था, लेकिन हम इसको कवर करेंगे। कैसे कवर करेंगे? देखो पहली थ्योरी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ब्रेकआउट फेलियर है, इसके अकॉर्डिंग तो आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए और इसका आपका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इसका लो अगर टूटता है तो आउट हो जाना चाहिए। पहली थ्योरी तो ये बोलती है, ठीक है। लेकिन आज ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी है, किसी भी साइड मोमेंटम पकड़ सकता है, स्टॉप लॉस को दिक्कत करेगा, तो स्टॉप लॉस हमें थोड़े वाइड लगाने चाहिए। ये तो था टेक्निकल बेसिस पे कि आप अभी बाय कर लो, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाओ और ऊपर तक के टारगेट आपको 960-70 तक के टारगेट आपको मिलेंगे, तो अपना ये सारा लॉस कवर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप 840 के आसपास बाय करो, 840 के आसपास बाय करो। दूसरा मैं पोजीशन दे रहा हूँ 1.0765 के आसपास आप बाई करो। स्टॉप लॉस लगाओ आप 1.0750 का क्लोजिंग बेसिस पे। अगर डेली चार्ट में 2 घंटे का नहीं मानना, डेली चार्ट में अगर 750 के नीचे क्लोज हो जाए तो यहाँ पे आपको ये एक और लॉस लेना पड़ेगा, स्टॉप लॉस हिट करना पड़ेगा। अदरवाइज जो आप 840 पे बाय करोगे 765 पे, फिर ये कम से कम 900 और 950 से ऊपर आपका बिकवाएंगे माल और आपको होल्ड करवाएंगे पोजीशन को। ठीक है, दूसरा पोजीशन ये हो गया। तीसरा क्या हो गया एनालिसिस? आप यहाँ पर भी बाय नहीं करते, आप 840 पे भी बाय नहीं करते, आप ईसीबी का वेट करते हो। और ईसीबी आने से आधी घंटा पहले अगर मान के चलो ये जो हाई है आज का कैंडल का, ये कैंडल के ऊपर अगर 2 घंटे का कैंडल क्लोज हो जाता है या 1 घंटे का कैंडल आप ले लेना, 2 घंटे का तो ज्यादा हो जाएगा। अगर 1 घंटे का कैंडल भी क्लोज हो जाता है इस हाई के ऊपर, तो उस हाई के ऊपर आप बाय कर लेना। फिर आपके प्रीवियस हाई भी टूटते हुए नजर आएंगे और यूरो आपको 960 और 980 के बीच जाता हुआ नजर आएगा। ये सबसे सेफ जोन है। तो जब इसके हाई के ऊपर आप बाय करोगे, यानी आज के हाई के ऊपर आप वेट करोगे कैंडल क्लोज होने का। पहला पॉइंट क्लियर। ये जो जो भी लो लगाए, चाहे यहाँ पे लगाए चाहे यहाँ पे लगाए, वो लो आपका क्या काम करेगा? स्टॉप लॉस का काम करेगा। और जितना स्टॉप लॉस होगा उसका 2 गुना आपका टारगेट होगा। क्लियर हो गया यूरोप के अंदर ईसीबी कैसे ट्रेड करना है? समझ में नहीं आ रहा है फिर आप ध्यान से देके सुन लो, मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला, मैं टेक्निकल बेसिस पे बता रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ। जीसीबी मॉनेटरी पॉलिसी है, टेक्निकल के अनुसार आपको यहीं पे बाय करना चाहिए, ये वाला स्टॉप लॉस देना चाहिए आपको। क्लियर हो गया? अब मैं ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है तो उसका बेस्ट तरीका है कि आप 840 आ जाए तब बाय करो पहला ट्रेड। आपके बाय करने के बाद नीचे गिर जाता है तो आप 765 पे दूसरा लॉट बाय करो आप, और स्टॉप लॉस रखो आप 1.0750 का क्लोजिंग बेसिस पे। यानी डेली चार्ट पे अगर 750 के नीचे बंद हो जाए और अगले दिन उसका लो ब्रेक हो जाए तो एग्जिट।
नहीं तो आप यहाँ पे बाय करोगे, दोनों पोजीशन में बाय करोगे, कुछ ही दिन के अंदर मैं आपको 960 और 980 के लेवल दिखा दूंगा। ठीक है, दूसरा ट्रेड क्लियर हो गया। तीसरा ट्रेड, आप कहते हो ना तो मेरे को टेक्निकल ब्रेकआउट पे वर्क करना, ना ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी का ये बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेनी है, मेरे को क्लियर कट चाहिए। तो क्लियर कट ये है कि ईसीबी मॉनेटरी आने से पहले अगर आधे घंटे पहले ये आज के हाई के ऊपर 1 घंटे के चार्ट के अंदर अगर कैंडल क्लोज हो जाता है, ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, इसके हाई के ऊपर, तो इस कैंडल का हाई जैसे ब्रेक होगा आप बाय करोगे। जो भी पूरे दिन में लो लगाया होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा, चाहे ये वाला लो हो सकता है शाम अभी थोड़ी देर में और नीचे लो लगा दे, ये वाला लो हो, जो भी लो होगा पूरे दिन का वो आपको स्टॉप लॉस लेना है। और टारगेट आपको जितना भी आपका स्टॉप लॉस है उसका 2 गुना 1.5 गुना आपका टारगेट होना चाहिए। क्लियर हो गया। जीबीपी यूएसडी में अभी भी हमारी पोजीशन चल रही है बाई की। कल भी देखो 2774 तक हाई लगाया, 2774 तक हाई लगाया और हमने आपको बाय 2700 के आसपास बाय कराया था, 70 पिप मिल रहे थे। प्रॉफिट अगर आपने 30-40 पिप वाला जो मैंने आपको बताया था अगर आपने बुक किया है तो आपको इसमें प्रॉफिट आपको मिला होगा। यूडी यूएसडी में हमने आपको 6566 पे शॉर्ट कराया था और आपको स्टॉप लॉस दिया था 6620 का क्लोजिंग बेसिस पे। तो ये क्लोजिंग बेसिस पे 6620 पे नहीं हुआ, अभी भी शॉर्ट ट्रेड हमारा चल रहा है। अगर अब इसके कैंडल के हाई के ऊपर सस्टेन करता है या जाता है तो आप सेल पोजीशन से एग्जिट कर जाना, बाय में मत बैठना, बस सेल से एग्जिट करना है आपको। नहीं तो नीचे आपको 6500 के आसपास मिलेगा, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, या 6520 40 पे भी मिलता है, 35 पे भी मिलता है, प्रॉफिट बुक करते रहिएगा। ठीक है ना। गोल्ड पे आ जाते हैं हम लोग। गोल्ड पे आपको बताया हुआ जब तक 2040 का लेवल ब्रेक नहीं होता, देखो ये नीचे मार रहा है और अभी भी नीचे है, ये प्रीवियस लोस को तोड़ सकता है, ये प्रीवियस लोस को तोड़ सकता है, 2001 को तोड़ के 1990 95 जा सकता है। बेस्ट लेवल तो आज जो इसका है 2025 से 2030 के बीच में बहुत बढ़िया सेलिंग लेवल है एज पर दी इंस्टीट्यूशन। अभी देखो यहाँ पे मंदा दिखा रहा है, अब मैं आपको थोड़ा चार्ट को बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे आपको देखो थोड़ा सा मंदा दिखा रहा है, ठीक है ना। कैंडल भी रिवर्सल दिखा रहा है, अगर ये लो तोड़ा 2011 का तो ये नीचे आपका 2001 तक आएगा। लेकिन मेरा जो सेलिंग लेवल है आज 2000, अगर ये 22 से 25 के बीच में जाता है तो यहाँ पे शॉर्ट करो। स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड रहेगा, 2040 का ही स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। अगर 2 घंटे का कैंडल 2040 के ऊपर बंद हो गया तो एग्जिट, नहीं तो फिर यहाँ से मैं 2000 तो मिनिमम और 1990 तक भी ये गिर सकता है आपका। क्लियर हो गया गोल्ड। बस यही 2040 जब तक है तब तक केवल शॉर्ट शॉर्ट खेलना है। 2025 से 2030 के बीच में बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है, लेकिन मेरे को नहीं पता 2025 से 2030 जाएगा, 2022-23 जाएगा, वहां पे हमें शॉर्ट पोजीशन बनानी है। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आई होगी दोस्तों। चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें यार दोस्तों। थैंक यू सो मच।